नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस और बहुत कम समयों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनी हैं और इस क्वेश्चंस के आने की मैं 100% चांस तो नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? यूँ कहें तो फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को अगर लिखा जाए तो हमारी पूरी पेज भर सकती है, लेकिन अगर हमको जिस उम्मीद से वो पूछा है उस उम्मीद का अगर हम सिर्फ जवाब दें तो यूँ कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण राजनीतिक था, सामाजिक था, आर्थिक था और बौद्धिक था। लुई 16वां निरंकुश और अयोग्य शासक था। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि लुई 16वां इतने अयोग्य शासक था कि कोई पर्व होता था तो वो इतना धन लुटाता था कि अपने जो राज्य से पैसा कमाता था उसका लगभग 14 या 12% धन वो उसी में उड़ा देता था। उसकी एक पत्नी थी जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वो बहुत खर्चीलू थी, यानी वो भी पर्व त्योहार में इतना पैसा उड़ाती थी कि राज्य उसका कर्जा में चला जाता था। अब बताइए, घर कर्जा में नहीं जाता था, राज्य कर्जा में चला जाता था, इतना वो लोग खर्चीलू था। यानी खाने में, रहने में और पर्व में तो वो सबसे ज़्यादा खर्चा करता था। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जब कर्ज में जब राज्य जाने लगा तो वहाँ के राजा ने क्या किया कि जनता के ऊपर टैक्स लगाना प्रारंभ किया, लेकिन अपना खर्चा बंद नहीं किया, जनता के ऊपर टैक्स लगाया। अब जनता के ऊपर भाई टैक्स लगाओगे बगैर काम का, जिसके पास जमीन नहीं होती थी वो अगर टैक्स दे रहा है आपको, वहाँ पे 400 प्रकार के लगभग टैक्स लगाया गया था एक आदमी के ऊपर। अगर आप तार के खजूर के पेड़ पर चढ़ते हैं तो भी टैक्स देना है, अगर आप तारी किसी से लेते हैं तो भी टैक्स देना है, अगर आप सोते हैं तो भी आपको टैक्स देना है, घोड़ा रखते हैं तो भी टैक्स देना है। यानी इतना 400 प्रकार का टैक्स एक आदमी पर लगा दिया गया था। अब बताइए राजा कैसा निरंकुश होगा। तो इसी कारण था, अयोग्य था, समाज वर्ग विभेद पर आश्रित था तथा अर्थव्यवस्था दयनीय थी। इस परिस्थितियों को उजागर कर दार्शनिकों ने फ्रांस की अवश्यभावी बना दिया और यही सब कारण था कि फ्रांस की, और मैंने आपको बताया भी था कि इसी के कारण से राज्य चला गया था कर्ज में, और कर्ज में जाने के बाद इन पर टैक्स की आपत्ति आ गई थी, समाज की दयनीय अर्थव्यवस्था जो है दयनीय हो गई थी। तो हम सबसे पहले कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण राजनीतिक था, सामाजिक था, आर्थिक था और बौद्धिक था। लुई 16वां निरंकुश और अयोग्य शासक था। उसकी पत्नी जो थी अंत्योने उनकी नाम था और वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वो भी बहुत खर्चीलू थी। और इस परिस्थितियों को उजागर कर दार्शनिकों ने फ्रांसीसी क्रांति को आवाहन कर दिया और यही फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण था। पहला कारण में आप देंगे सामाजिक कारण, दूसरा में राजनीतिक, तीसरा में आर्थिक, चौथा में अयोग्य शासक लुई 16वां और छठा में आप दीजिएगा उसकी जो पत्नी थी मेरी अंत्योने, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसके बारे में आप कहेंगे। तो ये मुख्य कारण था 1789 फ्रांसीसी क्रांति का। तो दोस्तों, उम्मीदें हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये था गैरिबाल्डी कौन था और इटली के एकीकरण में क्या भूमिका थी, मैंने वीडियो डाल दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं। तो इसी आशा उम्मीदें के साथ मिलते फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।